नमस्कार, मैं अमित आनंद आप लोग का अपना YouTube चैनल अमित टिप्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जो रीजनिंग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है वाटर इमेज। उस टॉपिक का क्या नाम है? वाटर इमेज, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग जल प्रतिबिंब। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जल प्रतिबिंब। तो ये वाटर इमेज पहले है क्या, पहले इसको हम लोग समझते हैं। वाटर इमेज का मतलब ये है कि किसी भी चीज का फिगर, किसी भी चीज का इमेज, किसी भी चीज का पिक्चर पानी में देखने पर, ठीक है ना, पानी में किसी भी चीज का इमेज वाटर में देखने पर उस चीज का क्या पोजीशन, क्या स्थिति आएगा, उसका क्या पोजीशन आएगा वाटर में। समझ गया ना? तो वाटर इमेज ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्राय सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वो अभी फिलहाल जो दिया गया एसएससी जीडी आप लोग के लिए, जो भी एसएससी जीडी के स्टूडेंट है उसके लिए तो स्पेशल क्लासेस है, क्योंकि ये इमेज से रिलेटेड, वाटर इमेज रहे चाहे ये क्लॉक से रिलेटेड रहे, समझ गया ना, एंगल निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए, मिनट और घंटे के बीच में, ये सभी चीज आप लोग के लिए, एसएससी जीडी वाले के लिए रामबाण साबित होगा। साथ ही इसके अलावे भी और जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, वो सभी के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अगर जो भी विद्यार्थी एग्जाम दे चुके होंगे, आप लोग को जरूर मालूम होगा ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। समझ गया ना? तो मेरे जहां तक मेरी अनुभव है, जहां तक हम एग्जाम दिए हैं, तो मेरा अनुभव यह है कि जितना भी एग्जाम हुआ है सभी एग्जाम में ये सभी टॉपिक पूछा जाता है। समझ गया ना? तो चलिए आज इसको हम लोग समझते हैं। क्या है टॉपिक? वाटर इमेज, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जल प्रतिबिंब। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें जो ज्यादा कुछ विशेष है नहीं याद करने के लिए, माइंड में रखना है। समझ गए ना? उसको रटना नहीं है, उसको सिर्फ माइंड में याद रखना है। माइंड में क्या रखना है? जैसे कि हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब हो गया दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण यानी कि आईना, हम लोग आईना देखते हैं ना, अपने फेस को देखने के लिए आईना देखते हैं, मिरर को देखते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज या जो भी चीजें, लेटर रहे चाहे वो क्लॉक रहे, जो भी इमेज दिया रहे, उस इमेज को, उस प्रतिबिंब को हम रियल में जैसे देखते हैं, वही चीज को हम इमेज में देखने पर वही सभी चीज मिरर में कैसा दिखाई देता है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो दूसरी टॉपिक है वाटर इमेज। वाटर इमेज, समझ गया ना? तो इसमें क्या है वाटर इमेज में कि कह रहा है कि पहला जो दीजिएगा थोड़ा जो फैक्ट है ये ध्यान दीजिएगा कि वाटर इमेज में जो है किसी भी प्रतिबिंब का, किसी भी इमेज, जो भी इमेज आपके पास है, जो भी, चाहे हम है, तो हमारा जो इमेज है, सपोज हम है, आप है, कोई भी है, या सपोज दैट ये भी पेन है, मार्कर है, तो ये जो इसका जो इमेज है ये ऐसा है। तो वाटर में इसका इमेज, अगर वाटर, नीचे वाटर है, तालाब है, नहर है, समुद्र है, कुछ भी रहे, तो उसको अगर हम नीचे देखेंगे तो इसका इमेज कैसा बनेगा। समझ गए ना? यही चीज करने का मतलब हुआ। तो इसमें कह रहा है कि ऊपर का भाग नीचे, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। वाटर इमेज में क्या कर रहा है कि ऊपर का भाग, ये जो वाटर इमेज, जैसे ऐसे अगर हमारा रियल में ये मार्कर पेन है, तो अगर रियल में क्या, ये हमारा जो ये है कवर है, ठीक है, ये हमारा ऊपर है और ये हमारा नीचे है। जब इसको वाटर इमेज में देखेंगे, वाटर में देखेंगे, जल में देखेंगे, तो ये चीज हमको कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा, ऐसा, यानी कि ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देगा जल प्रतिबिंब में। समझ गया ना? ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर, ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है? दायां एवं बायां भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। दायां एवं बायां भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सपोज दैट अगर मान लिया जाए कि हम हैं, तो हमारा जो अगर जल में देखेंगे प्रतिबिंब, तो ये जो सर है, ये सिर है, ये नीचे की ओर रहेगा, दिखाई देगा, और पैर जो है ऊपर की ओर दिखाई देगा। लेकिन ये जो हमारा हाथ है,
लेफ्ट और राइट साइड का जो हैंड्स है ये ज्यों का त्यों रहेगा। समझ गया ना। ये जैसे मान लिया जाए कि इस हाथ में अगर मार्कर पेन है तो इसी हाथ में ही दिखाई देगा मार्कर पेन, ना कि इस हाथ में। यानी कि दाएं वाला और बाएं वाला में कोई, दाएं और बाएं पार्ट में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गया ना। सिर्फ परिवर्तन होगा ऊपर वाला जो चीज है वो नीचे, और जैसे सिर है तो नीचे और पैर है तो ऊपर दिखाई देगा। समझ गया ना। हाँ, दायां और बायां वाला पार्ट जो है, ये जो दायां और बाएं वाले जो भाग है ये मिरर इमेज में चेंज होता था। मिरर इमेज में जस्ट इसका उल्टा था। मिरर इमेज में क्या था, जस्ट इसका उल्टा था। दायां एवं बायां पार्ट जो है ये आपस में परस्पर जो है परिवर्तन होता था, चेंज होता था। दायां वाला पार्ट बायां वाला भाग में दिखाई देता था और बायां वाला भाग दायां भाग में दिखाई देता था, और ऊपर और नीचे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है, ऊपर और नीचे परिवर्तन होगा आपस में, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर, लेकिन दायां और बायां में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए। इसका एग्जाम्पल से और हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छी तरीके से। आप लोग को भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग समझिए कैसे हम बता रहे हैं, और एग्जाम में उसी प्रकार से बनाना है। समझ गए ना। तो ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखिए क्या करा है, यहां पे दे देगा कि जो घड़ी में जो 3 बज रहा है, घड़ी में जो 3 बज रहा है, रियल में बज रहा है 3। ये रियल में, ये वास्तविक समय, वास्तविक घड़ी में कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो इसको अगर हम लोग वाटर इमेज, इसका जल प्रतिबिंब करके उसको वाटर में देखेंगे, तो वाटर में देखेंगे, जैसे वाटर में देखे, यहाँ ये वाटर इमेज हो गया, ये नीचे रहेगा ना वाटर। पानी तो ऊपर में नहीं रहेगा, पानी तो नीचे रहता है, चाहे वो पॉन्ड्स रहे, नहर रहे, समुद्र रहे, नदी रहे। तो वाटर में जो है, वाटर इमेज इसका वाटर में कितना बजेगा पानी में देखने पर। तो अब अभी हम सबसे पहले अगर इसको, अच्छा अगर ये वाला सिर्फ पार्ट दिया रहेगा तो उसका भी हम लोग सिर्फ, अगर ये सिंबल इमेज नहीं दिया रहेगा घड़ी का, इसका अलग से बना लेंगे, और अगर बिना इमेज का दिया रहेगा तो उसका अलग से। ट्रिक्स एक ही है, बस पहले समझिए जैसे जैसे हम बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 3 बजे जो है, घड़ी में 3 बज रहा है, वास्तविक समय, रियल टाइम। रियल टाइम कितना हो रहा है, 3 बज रहा है। तो यही रियल टाइम को वाटर इमेज में, जल प्रतिबिंब में ये कितना बजेगा, वाटर इमेज में करा है कि वाटर इमेज में कितना हमको दिखाई देगा जब हमारे रियल घड़ी में 3 बज रहा है। तो हम क्या यहाँ पे हमारा क्या फैक्ट था या क्या कॉन्सेप्ट बताए थे कि ऊपर का भाग नीचे, तो ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर। तो यहाँ पे बज रहा है, देखिए 3 बज रहा है, तो 3 बज रहा है, इसका मतलब है कि 3 जब बज रहा है तो ये हमारा भाग ऊपर गया है, ये हमारा भाग ऊपर गया है। तो ऑटोमेटिक जब ये हमारा ये ऊपर गया है तो ये हमारा नीचे आएगा, ये हमारा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। जैसे ये यही क्या था, 3 बज रहा था तो एक 3 पे, और ये बड़ी वाली मिनट वाली सुई 12 पे, तो ये यहां से ऊपर गया है, तो ऊपर का भाग कहां हो जाएगा, नीचे, जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। तो 12 के नीचे क्या हमारा 6 है, तो ये 6 पे हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो है 6 पे हो जाएगा, मिनट वाला। समझ गया ना, ये हमारा 6 पे हो जाएगा। और हम क्या बताए थे कि दायां एवं बायां भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा राइट पार्ट हो गया, यहां से देखिए, ये हमारा से ये हमारा राइट पार्ट हो गया, ये हमारा दायां भाग हो गया। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये नहीं कि इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, नहीं, ये ज्यों का त्यों रहेगा। बाकी ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, किसमें, वाटर इमेज में। तो ये वाला अगर ये 12 पे था तो इसका जस्ट नीचे आ जाएगा 6 पर, 6 पे आ गया। बाकी ये वाला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये यहां ऐसे ही रहेगा। समझ गया ना। तो ये हमारा वाटर इमेज में जो 3 बज रहा है हमारा रियल घड़ी में, ये हमारा कितना बज जाएगा, 3:30। ये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3:30। समझ गए ना। आइए अब इसका थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं और समझ में आ जाएगा क्लियर ढंग से। देखिए एग्जाम्पल जितना आप समझेगा, ये भी एग्जाम में इस प्रकार के भी दिया जाता है,
क्लॉक का इमेज दे दिया रहेगा, उसमें बजा देगा, समझ गया ना। अब बजा देगा तो उसको आप लोग को किस हिसाब से करना है, इतना बनाने का जरूरत है नहीं, उसको डायरेक्ट हम देखेंगे, जो पार्ट ऊपर रहेगा उसको नीचे कर देंगे, और जो दायां और बायां में हमको कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि 9 बज रहा है, रियल टाइम कितना है, 9 बज रहा है, रियल टाइम 9 बज रहा है, समझ गए ना, 9 बज रहा है रियल टाइम। तो वाटर इमेज इसका क्या बनेगा, वाटर इमेज क्या बनेगा बताइए। तो वाटर इमेज के लिए क्या बोले, सबसे पहले जो ऊपर वाला जो है भाग है वो नीचे आ जाएगा, 12 है तो 6 पे आ जाएगा, यहाँ पे 12 है ना, उसमें ये ऊपर वाला भाग 12 है तो इसको सीधा नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6 पे आ जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है 9 बज रहा है, 9 बज रहा है, ये वाला बायां साइड है, अभी हम दायां वाला पार्ट था तो दायां वाला दायां ही रख दिए, इसको बायां नहीं किए, यहाँ पे दायां बायां में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा बायां वाला जो है ये ऐसे ही रह जाएगा, ये हमारा 9 पे ही रहेगा, 9 पे ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा, अगर ये रियल टाइम 9 बज रहा है, रियल टाइम 9 बज रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 9:30, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आया है समझ में आप लोगों को, अब तो आ गया होगा बिल्कुल समझ में। तो आप लोग इसी तरह जो है और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, समझ गया ना। समझिए, समझना सबसे बड़ा जो है, यही समझना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, रटना नहीं कुछ को, बस जो कॉन्सेप्ट बस 2 ही लाइन में है, इसी 2 लाइन में कॉन्सेप्ट है। जैसे अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बज रहा है और ये 12 बज रहा है, 12 बज रहा है ना, मिनट वाला और घंटे वाला सुई दोनों 12 पे है, तो रियल टाइम हो रहा है कितना, 12 बज रहा है, रियल टाइम बज रहा है 12, रियल टाइम कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। तो अब वाटर इमेज में क्या होगा, वाटर इमेज में क्या होगा, तो देखिए जब यहां पे देखिए दोनों जो है यहां से ऊपर है, दोनों सुई जो है मिनट वाले और घंटे वाला यहां से ऊपर है, तो ऊपर वाला पार्ट ही यहां से इस पॉइंट से नीचे आ जाएगा, यहां से नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा ये कितना हो गया, हुआ ना, सीधा जो जिस प्रकार ऊपर था उसी प्रकार नीचे हो जाएगा। ये मिनट और घंटा वाला यानी 6:30, 6:30 आंसर हो जाएगा। अगर 12 बज रहा है तो वाटर इमेज में 6:30। ओके, तो ये सभी इस प्रकार का घड़ी का जो है इमेज दे दिया रहेगा, उसको वाटर इमेज में चेंज करना है। वाटर इमेज में कितना बजेगा वो हम लोग ये वाला दोनों फैक्ट से समझ ले बना देंगे। अब इसके अलावे भी और फैक्ट है, इसके अलावा जो ट्रिक है, अब मान लीजिए कि घड़ी में नहीं दिया रहेगा बजा, घड़ी में नहीं देके डायरेक्ट इसको क्या करेगा, सवाल के रूप में दे देगा, डायरेक्ट क्या करेगा, सवाल के रूप में दे दिया जाएगा। तो उसको क्या करना है, ये भी बन जाएगा वही ट्रिक से, ये भी वही ट्रिक से बन जाएगा। लेकिन अगर वाटर इमेज बनाकर दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो यहां पे डायरेक्ट हमको क्या करना है, बनाने में इजी हो जाएगा। क्योंकि जो चीज हमारा यहाँ पे मान लिया दिया हुआ है, अब आप ही बताइए, अगर ये बना हुआ इमेज है 12, 6, 3, 9, अब बताइए अगर मान लिया जाए कि ये हमारा 3 बजा है और ये 12 बजा है, तो हमको अगर इसका वाटर इमेज बोलेगा तो सीधा क्या करेंगे, यहीं पर इसको ऐसे कर देंगे, बस सिर्फ यही वाला परिवर्तन चेंज होगा, तो हमारा क्या 3:30 हो गया। तो अगर इमेज में दिया रहेगा तो हमको इस टाइप में बनाने में हमको कम समय लगेगा, समझ गया ना। अब जो है, अब जो फैक्ट है वो देखिए इसमें क्या कर रहा है, अब जैसे मान लिया जाए कि 5 बजकर क्वेश्चन रहेगा, 5:15, ये रियल टाइम है, इसका वाटर इमेज क्या होगा, वाटर इमेज समझ गए ना, वाटर इमेज इसका क्या होगा, 5:15 है, समझ गए। तो हम लोग इमेज क्लॉक वाला इमेज से भी बना लेंगे, क्लॉक के इमेज से भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन वहां पे हम लोग को थोड़ा सा क्या है, समय लग जाएगा। और इस प्रकार के सवाल में जो हम लोग को सॉल्व करना है, एक ट्रिक याद रखिएगा। अगर मिनट में भी दिया रहे, अगर मिनट में दिया रहे तो क्या करना है, ये ध्यान दीजिए। समझ गए ना, ये क्या ट्रिक है। वाटर इमेज बनाने के लिए, वाटर इमेज बनाने के लिए रियल टाइम को वाटर इमेज में क्या टाइम होगा उसको अगर देगा सवाल में, तो जो समय दिया है, जो समय दिया है उसको 18:30 में 18:30 में माइनस कर देंगे रियल टाइम को। रियल टाइम को, रियल टाइम क्या है, जो हमारा वास्तविक समय जो दिया हुआ है, जो बज रहा है वास्तविक समय, ये रियल टाइम है। वाटर इमेज के लिए, वाटर इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे, 18:30 में जो रियल टाइम दिया हुआ है उसमें माइनस कर देंगे। ये ट्रिक फर्स्ट ट्रिक है। इसमें हमको दो ट्रिक जो है, दो ट्रिक से ये सॉल्यूशन होगा। पहले हम लोग फर्स्ट ट्रिक समझ ली, फर्स्ट ट्रिक समझते हैं। फर्स्ट ट्रिक से ही सेकेंड ट्रिक हुआ है, कोई अलग से ट्रिक नहीं आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर मिनट में भी दिया रहे 5:15, 10:20, 6:40, 12:30 अगर है तो वाटर इमेज उसका क्या बनेगा, तो उसमें क्या करना है, 18:30 में याद रखिएगा। 18 जिस प्रकार का हम लोग मिरर इमेज में याद कीजिएगा जो ट्रिक है, एक चीज कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिएगा, मिरर इमेज का यहाँ पे ट्रिक नहीं फॉलो ये कर दीजिएगा यूज। मिरर जो है जब भी पढ़िएगा तो मिरर इमेज का जरूर, जब ये पढ़िए, जब मिरर इमेज के लिए पढ़िएगा तो इसको भी जरूर पढ़िए इस पार्ट को, और जब इसको पढ़िए तो एक बार उसको भी जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाए। ये स्टूडेंट बार बार गलती करता है कि समझते हैं कि क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जब पूछेगा वाटर इमेज या मिरर इमेज के लिए, तो अगर वाटर इमेज पूछेगा ना तो एक ऑप्शन मिरर इमेज का भी दे दिया जाएगा। समझिए ना, क्वेश्चन सेटर ऐसा सेट करता है कि आपके जो माइंड को जो है ना पजल करके, माइंड पर जो है, माइंड का ही गेम होता है। रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग मतलब माइंड का टेस्ट लेना। समझ गया ना, तो वहां पे वाटर इमेज रहेगा तो मिरर इमेज का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर मिरर इमेज पूछा जाएगा तो वाटर इमेज का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप जो भी ट्रिक लगाइएगा वो तो आंसर मिलना ही मिलना है। तो आप तो सोचेगा हम तो बना के आए हैं, लेकिन नहीं, माइंड में थोड़ा वाटर इमेज का और मिरर इमेज का दोनों का जो ट्रिक है, एक एक तो ट्रिक है, मात्र सिंगल सिंगल ट्रिक बताए हैं, बस सिंगल सिंगल ट्रिक को याद रखना है। ठीक, तो अब देखिए 5:15 हुआ है, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा, तो सबसे पहले 18:30 में क्या करेंगे, 5:15 को माइनस कर देंगे। ये हमारा कितना हो गया, 15 हो गया, और ये 18 में 5 गया 13। 13:15, 13:15, 13:15 जानते होंगे, ये हमारा कितना हो गया, 1:15। ये 13:15 का मतलब 12 बज गए, 12 के बाद, 12 के बाद जो भी होगा वो फिर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1:15। ठीक है, अगर ऑप्शन में यही रहेगा, अगर ऑप्शन में यही दिया रहे तब तो यही आंसर, लेकिन ऑप्शन में आपको ये ज्यादातर ने ऑप्शन में ये दिया रहेगा 1:15, तो ये ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो जो भी दोनों में ऑप्शन रहेगा हमको उससे मतलब नहीं है, जो भी दिया रहेगा, दोनों में एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, हमको जो भी मिलेगा इसमें माइनस करने के बाद वो हम लोग क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। समझ गए, इसका एग्जांपल और जो है बना लेते हैं, ताकि हम लोग का कोई भी इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूज नहीं रहे और एग्जाम में बेधड़क होकर इसको बनाए। जैसे अगला हम 10:20, 10:20। अच्छा, इसका कितना हो गया, 1:15 हो गया। समझ गया ना, अब इसी को है क्वेश्चन रहेगा कि 10:20 जो है पर वाटर इमेज क्या बनेगा, 10:20। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 18:30 ऊपर लिख देंगे और 10:20 नीचे लिख देंगे। ये हमारा हो गया 10, ये हमारा हो गया 18 में 10 गया 8:10। ये हमारा 8 कितना हो गया, 10 मिनट हो गया। समझ गए कितना, 8:10 हो गया। क्या
वाटर इमेज 8:10। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं, जितना भी एग्जांपल ले सकते हैं ये आप लोग को फायदेमंद होगा। अगला एग्जांपल 7:40। हाँ, आप देखिए थोड़ा सा, 7:40, ध्यान दीजिएगा, 7:40। तो इसका वाटर इमेज क्या होगा समझिए। अब यहां पे इसमें थोड़ा सा जो है दूसरा ट्रिक हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। और फॉलो क्या है, देखिए 7:40 क्या, पहले हम दूसरा ट्रिक फॉलो होगा कैसे। 18:30 में 7:40 को माइनस करना है। भाई एक चीज बताइए आप लोग, 30 में 0 में तो 0 चला गया, 3 में 4 जाएगा, नहीं जाएगा। 30 में 40 माइनस नहीं होगा, 30 में 40 माइनस होगा, नहीं होगा। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, ये तो मिनट है, ये मिनट है, इससे 1 घंटा इधर इसमें कैरी लेते हैं। पूरा घंटा, ये 18 घंटा है, तो 18 घंटा में 1 घंटा जब भी लेना है, घंटा में तो 1 ही घंटा जो है किससे लेना पड़ेगा। तो 18 घंटा में 1 घंटा इधर ले लिए। 1 घंटा का मतलब क्या हो गया, 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट्स, 60 मिनट्स हो गया। ठीक है, तो आपको 60 मिनट जब घंटा लेंगे तो 1 घंटा, और मिनट लेंगे तो ये 60 मिनट हो गया। 1 घंटा कितना हो गया मिनट के सामने, 60 हो गया। तो 60-30 कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, 60-30 हमारा ये कितना हो गया, 90 हो गया। 60-30 कितना हो गया, 90 हो गया। और इससे जो 1 घंटा उधर ले गया, तो 18 घंटा में घंटा बच गया, कितना हो गया, 17 घंटा। यानी कि 17:90 में ये 7:40 को माइनस करेंगे। तो क्या हो गया, 0 में 0, 9 में 4 गया 5, और इधर हो गया 7, 17 में 7 गया 10, 17 में 7 गया 10, यानी 10:50 ये वाटर इमेज हो जाएगा। इसको समझे। एक एग्जांपल और इसका लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, तब समझ जाइएगा। बाकी तो हमको लग रहा है आप लोग समझ लिए होंगे, समझे ना। जैसे कि लेंगे हम 11:50, 11:50 रियल टाइम हो रहा है घड़ी में। वाटर इमेज में कितना होगा, तो 11:50 है भाई, 11:50 है, तो 18:30 में माइनस करेंगे 11:50। तो 30 में 50 तो माइनस होगा नहीं, 30 में 50 माइनस होगा नहीं, क्योंकि ये हमारा हो गया आवर और ये मिनट। ये ऐसा चीज नहीं है कि साधारण जो है कि जो होता है सब्ट्रैक्शन, जो घटा होता है, इससे क्या करते हैं, नहीं हो रहा है तो इससे एक पैसा ले लेंगे, फिर इससे 1 पैसा लेंगे, नहीं। जहां आवर और मिनट वाला जो माइनस होगा, तो जब भी लेना है इससे 1 घंटा लेना, 1 घंटा लेना है, जिसका मतलब ये 60 मिनट लेना है। 1 घंटा ले रहे हैं तो ये 60 मिनट ले रहे हैं। तो 60 मिनट जब इससे ले रहे हैं, ठीक है, मिनट ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, आवर। तो इससे 1 घंटा जब इधर लेंगे, हम कैरी करेंगे, लेंगे पैसा लेंगे, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 और 30 ये दोनों जोड़ देंगे, 60-30 कितना हो गया, 60-30 हो गया 90। और इधर से क्या करेंगे, 1 घंटा जो कैरी लिए इससे, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 1 उससे ले लिया उधर ना, तो 18 घंटा में 1 घंटा 17 घंटा हो गया। तो 90 में 50 हो गया तो 40, और बाकी 17 साथ में गया 6, यानी कि 6:40। 6:40। तो आप लोग ये बताइए, आप लोग जो अब इसका 2 एग्जाम्पल देखे, कितना एग्जाम्पल देखे, 2 एग्जाम्पल देखे, ये वाला में कब आप लोग को देखने को मिला 17:90। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कब आप लोग को देखने को मिला 17:90, कि अगर मिनट जो है 0 से मिनट, अगर 0 से 30 मिनट तक रहेगा, 0 से 30 मिनट तक रहेगा दिया हुआ, मिनट में इधर वाले में, इधर जो रहेगा इससे मतलब नहीं है, इधर अगर मिनट में 0 से लेकर
0 से लेकर 30 तक रहे तो इसमें माइनस होगा 18:30 में माइनस होगा रियल टाइम। 18:30 में रियल टाइम को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, वाटर इमेज बन जाएगा। क्या होगा, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ गए ना। और अगर मिनट का जो है 31 से लेकर, मिनट जो है हमारा कितना रहे, 31 से लेकर, मिनट का 31 से लेकर अगर 60 मिनट तक दिया रहे, 31 से देखिए 31 से लेकर 60 मिनट तक रहता है ना, तो 31 से लेकर 60 मिनट तक दिया रहेगा। यहाँ पे 31 से लेकर 60 मिनट तक दिया रहेगा, उसको 17:90, क्योंकि देखिए 2 एग्जांपल में हम लोग जान गए 17:90 कहां से हुआ, यहीं से हुआ, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। 17:90 कैसे एक्स्ट्रा चीज नहीं है, अगर मान लिया जाए 18 में 18 को 17:90 को 18:30 होता कि नहीं होता, जैसे 90 मिनट है तो 90 मिनट में यानी 1 घंटा 30 मिनट ये हो गया, तो 1 घंटा हो गया, इधर जोड़ देंगे तो 18 घंटा 30 मिनट, यानी कि इसी को, यही चीज को हम लिख लिए हैं 17:90। ये इसलिए इसमें माइनस करना पड़ता है क्योंकि हमारा इधर 30 है, 30 से ज्यादा होगा तो हमको 30 से ज्यादा होने के लिए हमको ये वाला जो है लागू फॉलो करना, ये वाला ट्रिक फॉलो करना 17:90 में। इसमें माइनस करेंगे रियल टाइम। समझ गए ना, ये हमारा हो जाएगा वाटर इमेज। तो मेन चीज ये वाला भी ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर और 2 नंबर। समझ गए, 0 से 30 मिनट रहेगा मिनट में, तो 18:30 में रियल टाइम जो दिया हुआ है ये करेंगे तो हमारा वाटर इमेज हो जाएगा। और 31 मिनट से 60 मिनट के बीच रहेगा ये हमारा मिनट, तो उसमें 17:90 में रियल टाइम को माइनस कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा वाटर इमेज। समझ गए। वाटर इमेज के अंतर्गत और भी हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल इसी तरह से मस्ती से पढ़ते रहिए। बस आप लोग से ये एक चीज हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं इस चीज को, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरी यही सबसे बड़ी जो है आप लोग से ये बड़ा क्वेश्चन है, और हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो यही चीज है कि आप लोग कमेंट में इसको लिखिए कि हम जो बता रहे हैं ये चीज आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो इससे और भी हम कोशिश करेंगे कुछ दूसरे वे में, कुछ दूसरे रास्ते से, ठीक है ना, उस तरह समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन जो हम बता रहे हैं, जो मेरा समय लॉस हो रहा है, मेरे समय लॉस होने के साथ साथ आपका भी समय लॉस हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए एक एक समय कीमती होता है। चाहे वो किसी भी टीचर पर अगर समय लगा रहा है तो इसका मतलब है कि वो टीचर अगर उस स्टूडेंट को उतना समय में जो है कि उसका सॉल्यूशन को क्लियर नहीं कर पाया, उस सवाल को सॉल्यूशन नहीं कर पाया कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो क्या होगा, दोनों का समय, अगर आप आधा घंटा दे रहे हैं समय और हम भी आधा घंटा दे रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 1 घंटा समय हम लोग अपना बर्बाद कर रहे हैं अपने जीवन का। समय कितना इंपॉर्टेंट है ये तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो हम लोग ये बता देते हैं हम कि समय का एक एक सदुपयोग कीजिए। नहीं तो अगर आज अगर समय को नहीं पहचानिएगा तो एक न एक दिन समय आपको रुलाएगा। समझ गए ना। आज अगर आप समय को रुलाइएगा, समय को रुलाने का मतलब क्या हुआ, समय का जो किस वैल्यू दीजिए, समय का वैल्यू दीजिए। अगर आज समय का वैल्यू नहीं दिए तो यही समय आप लोग को रुलाएगा। समझ गया ना। तो मेरा कहने का यही मतलब हुआ कि जितना भी टाइम दीजिए वो बिल्कुल एकदम सभी चीज से, सभी तरीके से छोड़ छाड़ के, जितना भी क्लास पढ़ रहे हैं ना, जो भी हम बता रहे हैं, चाहे आप एनी हो किसी भी टीचर का पढ़िए, जितना भी समय दीजिए, अगर उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो समझिए कि वो दोनों का, टीचर और स्टूडेंट दोनों का, समझिए समय का सदुपयोग हो रहा है। ओके, तो ये चीज जो है आप लोग को करना है। बाकी और जो आगे जो भी मोटिवेट करते रहेंगे, आप लोग को जो भी जरूरत होगा उसका पूर्ति करते रहेंगे। जैसा भी टॉपिक बोलिएगा, जो भी चैप्टर बोलिएगा, जो सब्जेक्ट बोलिएगा, वो सभी आप लोग के लिए करने के लिए तैयार है। समझ गए ना। क्योंकि शिक्षा हमारा जो है, ये पूरे मेरा लक्ष्य है कि गांव में सुदूर में बैठा वो गरीब व्यक्ति का बच्चा, जो कि खेत खलिहान में अभी बेरोजगारी का आलम इतना चरम सीमा पर है,
यहाँ तक जो पढ़ने वाले स्टूडेंट छात्र है वो पैसे के अभाव में कहीं बाहर जाके नहीं पढ़ पाते हैं। बाहर क्या, अगर वो कहीं और ट्यूशन या कुछ भी क्लास करना पड़ता है उसको, तो उसको जो क्या कहता है पैसा देना पड़ता है, और उतना पैसा उनके गार्जियन के लिए असंभव वाली बातें हैं। हम लोग तो देखते हैं, ये अपना देखा हुआ हाल, ऐसा हम कोई जो है ना कोई कहानी नहीं पढ़े हुए हैं, हम भी बिल्कुल गांव से बिलोंग्स किए हुए हैं, समझे ना, बिल्कुल किसान के बेटे हैं, तो हम भी वहीं से उठे हुए हैं, और हम भी अपने घर में ये सब देखते हैं। हम अपना गांव में देखते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट वो मजबूर होने के कारण या तो कहीं कमाने के लिए निकल गए, उसके पीछे दबाव है, उसके घर में बहन है, उसके घर में खाने के लिए कमी है, वो मजबूरी है उसके पास, क्या कर सकता है भाई। उसके अलावा भी अगर पढ़ने के लिए चाहेगा तो फिर ऊपर से टीचर को पैसा दीजिए, कोचिंग वाले को पैसा दीजिए, तो कितना कर पाएगा बताइए। अगर आप शिक्षा को जो है उतना बड़ा व्यवसाय मत बनाइए, जो कि आप जिस उद्देश्य से पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं वो उद्देश्य ही आपका मकसद जो पूरा नहीं हो। आपका उद्देश्य क्या है, शिक्षा देते हुए जो कुछ है, चलो आपका भी मेरा भी परिवार है, सबका परिवार है, सब अगर इन्वेस्ट इसमें दे रहे, समय दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो समय जिसमें लगाइएगा तो उसमें कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन आप उसको इतना बड़ा व्यवसाय मत बना लीजिए कि जो है कि जिस चीज के लिए आप पूरे अपना जीवन को कुर्बान करने जा रहे हैं। एक शिक्षक जो है ना, ये जो बता रहे हैं ना, समझिए ना, इसमें कितना पीछे मेहनत करना पड़ता है। ये आप लोग को बताएंगे एक दिन अपना बायोग्राफी। एक 5 बजे भोर में उठता हूँ, समझे ना, और उसके बाद पूरा दिन भर जाके रात में 11-12 बजे सोते हैं। उसी बीच में आप लोग से समय निकालकर सोचते हैं, जब देखते हैं किसी गरीब का तकलीफ में बर्दाश्त नहीं होता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट जो है कि तो नहीं पढ़ा सकते किसी को बुला के, क्योंकि मेरे पास भी अभाव है समय का और स्पेस का। समय इसलिए अभाव है, जानते हैं, आप लोगों के साथ बता भी चुके हैं कि हम जॉब करते हैं रेलवे में, तो रेलवे का जॉब समझ लेते हैं कितना वो होता है। वहाँ से जॉब करते हुए फिर ड्यूटी से वापस आना, उसके बाद फिर आप लोग के लिए इतना करना, तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो खासकर डायरेक्ट तो अगर नहीं हम बता सकते किसी को, तो इनडायरेक्ट रूप से ये वाले जो है, जो हम इच्छा है कि सभी नौजवान, सभी का आदमी, सिर्फ अमीर व्यक्ति का नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति, हमारे की तरह जो व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, वो भी शिक्षा ग्रहण करें। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और साथ ही अभी आने वाला समय में, ये तो हम कॉम्पिटिटिव का पढ़ा रहे हैं, आने वाला समय में कुछ दिनों में हम एकेडमिक जो क्लास होता है, क्लास यानी कि एक जो होता है 1 क्लास से लेकर जितना भी इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल तक का, जितना भी लेवल तक का जो भी सब्जेक्ट होगा, वो सभी बता दें आप लोग को। जब लॉन्च करेंगे तो वो बता देंगे कि इस चैनल पे ये चीज़ चालू हो गया है। वहाँ पे आप लोग को सभी जो आप लोग के घर में जो बच्चे सब हैं वो भी बोलिए उनसे जुड़ने के लिए, जो हम बताएंगे, समझ गए ना। तो आप लोग के लिए जितना भी होगा अपने स्तर से तन मन और धन सभी तरीके से आप लोग को सहायता करने के लिए तैयार है। जो भी है, लाज देखिए सर में रखना चाहिए कि मान लीजिए फॉर्म निकला, फॉर्म फिलअप के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, नंबर दीजिए, अकाउंट दीजिए, आपको भेज दिया जाएगा ईमानदारी पूर्वक। क्योंकि ऐसा रेलवे में कोई बड़ा पोस्ट में नहीं हूं मैं, जो कि मेरे पास जो है पैसे का अंबार रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप में इच्छा है तो वो चीज़ हम पूरा करने के लिए तैयार है, समझ गए। तो चलिए आज बस इतना ही, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, जाते जाते लास्ट थोड़ा लगता है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके।